Hello, this is Fetzer here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our revision with Class 5 EVS, chapter number 5, Seeds and Seeds. So, our today's point is wandering seeds. So, in this topic, we are going to learn about that how seeds were or seeds transfer or transport from one place to another place. So usually plants cannot move around, यानी जो plants होते हैं although it's a living organism, right, but it cannot move around, यानी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते नहीं है. Once they grow they remain in the same place but their seeds are great travelers. जब वो एक मरतबा ग्रो होते हैं या फिर जब उनको ग्रो किया जाता है देन वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही क्या रहते हैं, स्टे रहते हैं. वो एक जगह से दूसरी जगह पे हमारी तरह जाते नहीं हैं, लेकिन जो उनके सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्रैवलर्स होते हैं. मीन्स के उनके जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं या फिर प्लेस चेंज करते हैं. They can reach far and wide. Look at picture 1 on the next page and see the flying seeds. यानी जो सीड्स होते हैं वो बहुत डिस्टेंस भी कवर करते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. Now we will see the pictures, right, that we already have seen too, right, in picture 1, right, एंड पिक्चर 2, राइट. देन जो फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पे आपने यूजुअली देखा होगा डेट के वो एयर में फ्लोट होता रहता है, राइट, या फिर उड़ता रहता है. एंड पिक्चर 2, राइट, यू कैन सी अ सीड्स, राइट. जनरली व्हेन वी go in a farm where some such kind of seeds sticking to our clothes, यानी कुछ इस तरीके के जो सीड्स हैं जो अगर हम फार्म में जाते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे जाते हैं वहाँ पे बुशेस होते हैं, देन उनमें से जो कुछ सीड्स होते हैं वो हमारे क्लोथ्स पे क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. सो here you have been asked questions regarding these two pictures, that have you ever seen any seeds that can fly? Yes, moreover such seeds we have seen, right, that we also call budhiya ke baal, right. What is it called in your area, right, that budhiya ke baal, generally such seeds are called. Look at your seed collection, guess how many of those could have traveled by flying. और आप यानी जो सीड्स हमने क्या किए थे, कलेक्ट किए थे, उसके ऊपर से हमें क्या करना है, देखना है कि कौन से जो सीड्स है वो एक जगह से या फिर बड़ी दूर से हमारे यहाँ पे आए हैं या फिर हमारे यहाँ से किसी दूर जगह पे वो गए हैं. Now लुक एट अ पिक्चर 2, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, यानी ऑलरेडी हमने बात कर ली है दैट के पिक्चर 2 में जो सीड्स बतलाए गए हैं वो फ्लाई नहीं होते, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लोथ्स. यानी जो एनिमल्स के क्या होते हैं, हेयर होते हैं या फिर उनके जो फर होते हैं उनसे स्टिक होके एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर डिस्टेंस प्लेसेस पे ट्रैवल करते हैं, या फिर हमारे क्लोथ पे स्टिक्स होके वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं. इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, और इस वजह से उनको एक फ्री राइड मीन्स एक व्हीकल्स मिल जाता है, ये कहे तो. नाउ हियर अ क्वेश्चन, डिड यू गेट एनी आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स, क्या आपको कोई आइडिया आता है, राइट, इस सीड्स को देखे तो. नाउ रीड बिलो, read how the idea of velcro came to George Mastrel, यानी किस तरीके से वेल्क्रो को बनाने का एक आइडिया किसके माइंड में आया है, जॉर्ज मैस्ट्रेल के माइंड में आया है, राइट. वेल्क्रो, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्क्रो, देन दिस सर्कल पोर्शन दैट आई एम pointing, राइट, दैट पोर्शन इज नोन एज वेल्क्रो. दैट के इसका एक जो पार्ट होता है, राइट, वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, वेयर द अनदर पार्ट होता है वो कैसा होता है, रफ होता है. ये स्मूथ होता है और ये रफ होता है. नाउ जिसकी वजह से अगर रफ प्लेस को
जो स्मूथ टेक्सचर है उसके ऊपर रखा जाता है, देन इट गेट स्टिक विथ ईच अदर, यानी वो दोनों एक साथ क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. सो नाउ लेट वी सी द स्टोरी ऑफ हाउ वेलक्रो invented. This happened in 1948. One day George Mastrel came back from a walk with his dog. यानी एक मरतबा जॉर्ज मैस्ट्रल अपने डॉग के साथ बाहर घूम के आ रहे थे. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. यानी उन्होंने देखा दैट के उनके क्लोथ के ऊपर भी और उनके डॉग के फर के ऊपर यानी हेयर के ऊपर भी काफ़ी सारे जो सीड्स है वो स्टिक्स यानी जो चिपके हुए थे. So he was amazed. He wondered what made them stick. यानी क्या ऐसी चीज़ थी या फिर कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उन्हें एक दूसरे से क्या कर रही थी, स्टिक कर रही थी. So he observed the seeds under a microscope. फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप से उस सीड को क्या किया, ऑब्जर्व किया. He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or फर. तो उन्होंने देखा दैट कि वो जो सीड्स है उसमें टाइनी क्या है, हुक्स, यानी जिससे चीज़ों को क्या किया जाता है, हंग किया जाता, मीन्स हैंग किया जाता है, लटकाया जाता है या फिर खींचा जाता है. सो विच गॉट स्टक टू क्लोथ और फर, जिसकी वजह से वो क्लोथ और फर के साथ चिपक गए थे. दिस गेव मैस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो. सो इस वजह से मैस्ट्रल को क्या आया, वेलक्रो बनाने का आइडिया आया. ही मेड अ मटीरियल विथ सिमिलरली टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक. फिर उन्होंने कुछ इसी तरीके से टाइनी हुक्स क्या किए, बनाए और मटीरियल बनाया जो एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, चिपक सके. Velcro is used to stick together many things, right? Clothes, shoes, bags, belts and many more. तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ है, right? जो जिसमें वेलक्रो यूज़ होता है चीज़ों को स्टिक करने के लिए. आप देखो आपके पास जो पर्स है, राइट, उसके ऊपर भी वेलक्रो होगा कहीं ना. नाउअडेज जो बैग्स, फैंसी बैग्स भी होते हैं, राइट, उसके ऊपर जो कवर करने वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे भी वेलक्रो क्या होता है, स्टिक किया जाता है या फिर स्टिच किया जाता है, जो आप क्या कर सकते हो, उसको ओपन क्लोज कर सकते हो बाय स्टिकिंग इट. एज वेल एज बेल्ट, शूज, राइट, स्कूल शूज, राइट, इन विच यू हैव सीन सच वेलक्रो टू. सो व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, राइट. सो मोस्ट ऑफ काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, राइट, वो नेचर से ही इंस्पायर होके क्या किया गया है, इन्वेंट किया गया है, राइट. चाहे आप यानी अभी जो हमने वेलक्रो की बात की है, वेलक्रो की बात ले लो, या फिर जो एरोप्लेन्स होते हैं, राइट, उनकी बात ले लो, राइट, दैट इट लुक्स लाइक अ बर्ड, राइट. सो अगर उसको यानी वो जो हवा में क्या हो रहा है, फ्लाई हो रहा है, राइट, तो उसका जो आइडिया उनके पास आया है तो वो कैसे आया है, राइट, इसी नेचर्स में से ही आया है. और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस. देन सीड्स किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. देन यू कैन हियर सी, राइट, एनिमल्स टेक अलॉन्ग विथ देम, राइट, सीड्स, जो उनको खाना होता है या फिर नहीं खाना होता है, या फिर जो फ्रूट्स या फिर कोई भी चीज़ वो खाने के लिए लेते हैं, देन वो ऊपर का जो लेयर्स होता है वो खा लेते हैं, जबकि उनके जो सीड्स होते हैं वो अपने साथ ले जाके किसी न किसी जगह पे क्या कर देते हैं, डाल देते हैं. देन यूजुअली या फिर नेचुरली कहीं पे किसी जगह पे वो जो पर्टिकुलर प्लांट है वो क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है. सेम वे बर्ड्स, राइट, एज वेल एज हियर यू कैन सी अ कोकोनट ट्री, राइट, नियर द बीच और नियर द सी शोर, वेयर जब वो राइप हो जाते हैं देन वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं. तो उसके बाद वो पानी में फ्लोट होके एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं. एंड नॉट ओनली कोकोनट, इसके अलावा जितने भी ऐसे सीड्स होते हैं, मीन्स के प्लांट्स होते हैं या फिर ट्रीज होते हैं जिनके ऊपर ऐसे फ्रूट्स या फिर ऐसे बेरीज लगे हुए होते हैं, वो यूजुअली राइप होके क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं. देन वो थ्रू वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं. एयर के बारे में तो हमने बात कर ही ली. So here some plants spread their seeds over a long distance when the soybean spores arrives, they burst
and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? यानी जब वो पक जाते हैं, गिर जाते हैं, देन उनके जो बीन्स होते हैं, मीन्स उनके जो सोयाबीन्स के जो पॉड्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं, देन उनका क्या आता है, आवाज़ आती है. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिडंट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली. अगर ऐसा होता देन आज हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे लिए हम क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, या फिर कहीं ना किसी तरीके से यूज़ करते हैं एज अ स्पीसीज, एज अ वेजिटेबल, राइट, तो वो शायद हमें इतनी वैरायटी ना मिलती. ऑल्सो इन द फ्रूट्स आइटम टू. Make a list of the different ways by which seeds are spread. Now here, who came from where? Have you included human beings also in your list? Yes. यानी जब ह्यूमन भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, देन कोई एक पर्टिकुलर प्लांट है या फिर जो ऐसे जो सीड्स है जो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, या फिर जिनके वो फन यानी उनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉबी होती है, या फिर उनको पसंद होता है, राइट, लाइकिंग्स होती है, तो वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसी चीज़ों को या फिर इस तरीके से सीड्स को भी ले जाते हैं. यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नोइंगली और अननोइंगली. जान के या फिर अनजाने में हम सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले ही जाते हैं. किस तरीके से? वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल. जनरली जो नर्सरी में जो छोटे छोटे प्लांट्स जो यूजुअली गार्डनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. वहीं से जब हमें यानी वो पर्टिकुलर प्लांट जब अच्छा लगता है तो हम हमारे घर पे उसको ग्रो करने के लिए लाते हैं. या फिर कभी ऐसा भी होता है दैट के हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के वहाँ पे यूजुअली एक क्या होता है, छोटा सा गार्डन होता है बैकयार्ड में, राइट. देन वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है. और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही टेस्टी यानी बहुत ही अच्छी होती है, देन उनके सीड्स हम वहाँ से लेते हैं और हमारे यहाँ पे लाके क्या करते हैं, ग्रो करने की ट्राई करते हैं. सो इस वजह से भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, राइट, मीन्स कि काफ़ी सारे जो सीड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं. Later, the seeds of these plants spread to other places. Many years later, people may not even remember that these plants didn't grow here earlier. यानी फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है that कि जो सीड्स किसी दूसरी कंट्री में से हमारी कंट्री में आए हैं, या फिर हमारी कंट्री में से किसी दूसरी कंट्री में गए हैं, तो बहुत टाइम पहले ये चीज़ हुई थी जिसकी वजह से हमें सर्टेनली पता नहीं होता है डेट कि एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर सीड है वो दूसरी कंट्री में से आया था, या फिर हमारी कंट्री में से ये सीड्स वहाँ पे गए थे. So they were brought from somewhere else. Do you know from where chilies came to our country? So already by the explanation of this chapter earlier, you are familiar and you are aware of that it comes from South America. These were brought to India by traders coming from South America. Today we cannot think of food without chili. और आज चिलीज़ का ये हाल है दैट कि हम हमारा खाना चिली के बगैर नहीं सोच सकते. So here, right, the poem we already have discussed, right, कि जिस पोएम से आपको पता चलता है दैट कि कौन सा जो सीड्स है या फिर कौन से वेजिटेबल्स के जो सीड्स है वो कहाँ से आए थे और किस तरीके से आज हम उनको क्या कर रहे हैं, हमारे खाने में या फिर हमारे रूटीन में उसका यूज़ कर रहे हैं. देन यू कैन सी राइट फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो कम अ टोमेटो अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली. यानी साउथ अमेरिका से टोमेटो पोटैटो एंड ग्रीन चिली आई है. सो इफ़ यू विल बी आस्क अ क्वेश्चन दैट विच items or which seeds come from South America, then you have an answer that tomato, potato and green chili come from South America. Now do you know this, right? A cabbage from Europe and also a pea from Africa came a coffee bean and a green chili. यानी जो coffee bean है वो green भिंडी है वो, sorry I mistake that green chili I have spoke, coffee bean and a green bhindi, right, and also coffee bean and a green bhindi come from Africa, and cabbage and pea come from Europe.
दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, उन्होंने लैंड को भी क्रॉस किया है और सी को भी क्रॉस किया है. डिड यू नोटिस, राइट, अ mango sang, come in, an orange smile inside its skin. Welcome to India, a banana said. मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है, जो मैंगो है, ऑरेंज है और जो बनाना है वो यूजुअली कहाँ के प्रोडक्ट है, इंडिया के ही प्रोडक्ट है, राइट, इट इज़ नेटिव. The methi and Spanish brinjal and radish nodded its head. So इसके साथ जो मेथी है, स्पिनच है और ब्रिंजल है और रेडिश जो है वो भी अपना सिर हिला रहे हैं दैट कि हाँ हाँ हमारी कंट्री में आओ. सो इनमें से मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल एंड जो रेडिश है वो कहाँ की है, हमारी नेटिव है. सो इफ़ यू विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चंस दैट विच आर आवर नेटिव सीड्स, देन यू कैन गिव, राइट, और नेटिव fruits, then you can give an answer that mango, orange, banana, methi, spinach, brinjal and radish are native. So what all was grown in India long ago, where mangoes and bananas grown here, right? What come from other countries? Imagine food without potatoes or tomatoes. So here we conclude myself, right, that it's over for this particular lesson. Inshallah, in our next video, right, we will start with a new revision with next chapter. So till then, take care of yourself and thank you very much and have a nice day.